फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि घोड़े खड़े खड़े क्यों सोते हैं? दरअसल पुराने ज़माने में घोड़े जंगलों में रहते थे। तब वे भेड़िया, बाघ जैसे जानवरों के आक्रमण से बैठे हुए या लेटकर सोते समय खुद को बचाने में असमर्थ रहते थे। ऐसे में अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने खड़े होकर सोने की आदत डाली। घोड़ों की विशेषता है कि दिन भर में वे मात्र 4 घंटे की नींद लेते हैं। खड़े होकर सोते समय गिरने से बचने के लिए उनके शरीर में एक विशेष प्रकार की क्रिया होती है। इनकी हड्डियों को आपस में जोड़ने वाले लिगामेंट्स उनके जोड़ों को मनचाहे समय तक के लिए फिक्स कर देते हैं। इसी कारण घोड़े आराम से खड़े होकर बिना गिरे सो लेते हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि काटने के बाद सेब काले क्यों पड़ जाते हैं? हम सभी ताज़ा फल खाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कि कटे हुए फल काले पड़ जाते हैं। सेब तो बहुत जल्दी, तकरीबन कटते ही काला पड़ने लगता है। इसका साधारण उत्तर है, सेब में मौजूद आयरन हवा के संपर्क में आकर जंग पकड़ लेता है। होता यूँ है कि सेब में मौजूद एंजाइम ऑक्सीडेज और कॉर्टिकॉल ऑक्सीडेज जब ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो आयरन के साथ रिएक्शन कर उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। यही हमें काले भूरे रंग की तरह नज़र आता है। अगर हम सेब को किसी पॉली बैग से ढक दिया जाए तो ऑक्सीजन सेब की सतह पर नहीं पहुंचेगा और उससे काला होने से बचाएगा। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चमगादड़ उल्टे क्यों लटकते हैं? इसका कारण यह है कि उल्टे लटके रहने से चमगादड़ बड़ी आसानी से उड़ान भर सकते हैं। अन्य पक्षियों की तरह वो ज़मीन से उड़ान नहीं भर पाते, क्योंकि उनके पंख भरपूर उड़ान नहीं देते और उनके पिछले पैर इतने छोटे और अविकसित होते हैं कि वो दौड़कर गति नहीं पकड़ पाते। चमगादड़ आमतौर पर अंधेरी गुफाओं में दिन भर आराम करते हैं, सोते हैं और रात को ही निकलते हैं। ये सोते हुए गिर क्यों नहीं जाते? इसका कारण यह है कि चमगादड़ के पैरों की नसें इस तरह व्यवस्थित है कि उनका वजन ही उनके पंजों को मजबूती के साथ पकड़ते में मदद करता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुत्ता अपने मुख से जीभ बाहर निकालकर सांस क्यों लेता है? दरअसल कुत्ता अपने शरीर के ताप को कम करने के लिए जीभ को बाहर निकालकर सांस लेता है, क्योंकि जीभ बाहर निकालकर सांस लेने से जीभ पर मौजूद जल का वाष्पीकरण होता है। इस प्रक्रिया में जीभ से पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा ली जाती है और शरीर का ताप कम हो जाता है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि खटाई डालने पर दूध क्यों फट जाता है? दूध में जल, वसा, कार्बोहाइड्रेट तथा अकार्बनिक लवण होते हैं। केसीन नामक फास्फोप्रोटीन भी उपस्थित होता है। जब कोई अम्ल या खटाई दूध में मिलाई जाती है तो यह वसा तथा केसीन आपस में मिलकर थक्का बना लेते हैं तथा यह पात्र की तली में बैठ जाते हैं तथा जल, कार्बोहाइड्रेट व लवण ऊपर तैरते रहते हैं। इस क्रिया को हम दूध का फटना कहते हैं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्याज काटने पर आंसू क्यों आते हैं? दरअसल आपने देखा ही होगा कि अक्सर लोगों को प्याज काटने पर आंसू आते हैं। इसे रोना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्याज काटने का असर हमारी संवेदनाओं पर नहीं पड़ता। ये तो मात्र एक मामूली सी प्रक्रिया है जो प्याज के में मौजूद थियोप्रोपेनॉल सल्फर डाइऑक्साइड में के कारण होता है। दरअसल प्याज के इस तत्व में तीखा स्वाद और अप्रिय महक पाई जाती है, जो प्याज के काटने के साथ वाष्प बनकर उड़ने लगती है। और जैसे ही इस वाष्प के संपर्क हमारी आंखों से होता है, वह आंखों में जलन पैदा कर देता है और आंखों में संवेदनशीलता के कारण आंसू आने लगते हैं।